2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में क्रिश्चियन समुदाय की हिस्सेदारी सिर्फ 2.4% है, यानी तकरीबन 28 से 30 लाख लोग। सोचिए, इतनी कम जनसंख्या वाली कम्युनिटी के चर्च और मिशनरी संस्थानों के पास कितनी जमीन होगी? 100 एकड़, 500 एकड़ या 1000 एकड़? मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप इस वक्त जो भी अनुमान लगा रहे होंगे वो गलत साबित होने वाला है, क्योंकि मिशनरी संस्थानों ने तो संपत्ति के मामले में 9.4 लाख एकड़ वाली वक्फ बोर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत में मिशनरी संस्थान और चर्च के पास कुल 17.29 करोड़ एकड़ जमीन है। ये आंकड़ा सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि सरकारी रिकॉर्ड्स पर आधारित है। साथ ही साथ ये भी एक फैक्ट है कि भारत सरकार के बाद लैंड ओनरशिप के मामले में दूसरे नंबर पर कैथोलिक चर्च आते हैं। इसी विशाल जमीन संपत्ति की पृष्ठभूमि में इंदौर से बड़ी खबर सामने आई है। इंदौर में स्थित क्रिश्चियन कॉलेज की लगभग 400 करोड़ रुपए की जमीन को प्रशासन ने सरकारी घोषित कर दिया है। ये जमीन 1887 में महारानी भागीरथी बाई होलकर द्वारा क्रिश्चियन मिशन को महिला अस्पताल और स्कूल चलाने के लिए विशेष शर्तों पर दी गई थी। लीज में ये स्पष्ट था कि जमीन का उपयोग केवल अस्पताल और स्कूल के लिए होगा। यदि इसके अलावा किसी और तरीके से इसका उपयोग हुआ तो जमीन वापस शासन के पास आ जाएगी। जांच में पाया गया कि कॉलेज केवल सीमित हिस्सों में संचालित था और महिला अस्पताल का संचालन तो दूर दूर तक नहीं हो रहा था। इसके बावजूद कॉलेज मैनेजमेंट ने बाकी की जमीन पर बिजनेस ऑफिस, दुकानें और अन्य निर्माण के लिए नक्शा मंजूरी के लिए आवेदन किया। प्रशासन ने जांच के बाद ये पाया कि जमीन अब नाजुल भूमि यानी सरकारी जमीन बन चुकी है और लीज के मूल उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने 12 जनवरी को आदेश पारित किया और कॉलेज प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया। क्योंकि शासन की जमीन है और उस जमीन को सुरक्षित करना भी हमारा दायित्व है, तो हमने इसलिए टीएनसीपी को एक लेटर लिखा है, उनको बताया कि शासकीय जमीन है और इसमें जो भी वो कार्रवाई मतलब इसके संदर्भ में जो लेआउट वगैरह उसको ना दिया जाए और शासन की जमीन है। इसके लिए हम लोग माननीय न्यायालय में भी इसके लिए हम लोग मतलब केस को परसू कर रहे हैं और शासन की जमीन शासन में ही नहीं रहेगी। हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि इस मामले में अंतिम आदेश देने का अधिकार कलेक्टर के पास है। प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट को वहां से भी राहत नहीं मिली। कलेक्टर ने आदेश दिया है कि इंदौर तहसील को 3 दिन में जमीन का कब्जा लेकर इसे शासन के नाम दर्ज करना होगा। प्रशासन सूत्रों के अनुसार खाली जमीन का कब्जा इस सप्ताह लिया जाएगा, जबकि इमारत का कब्जा परीक्षाओं के बाद किया जाएगा। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।